प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। लगभग काफ़ी दिन हो गए और यहाँ आप लोगों के से जो है इस वीडियो के माध्यम से मुखातिब होने में जो बाधा रही वो सरपंचों के चुनाव रही, क्योंकि चुनावों के अंदर ड्यूटी लग जाने के कारण से व्यस्तता रही और आप लोगों की जो पढ़ाई है उसमें रुकावट भी आई। उसके लिए मुझे खेद है। आज से जब जब भी मेरे को समय मिलेगा मैं आप लोगों के लिए ये जो वीडियो है ये डालता रहूँगा और आप लोग जो है धीरे धीरे इनको सुनते रहें, पढ़ते रहें और जब भी आपको समय मिले आप इनको पढ़ें। इसकी जो भूमिका थी ये मैंने पहले ही आप लोगों को जो है ई कंटेंट के माध्यम से भेज दिए थे। आप लोगों ने शायद पढ़ लिया होगा, ये मैं मानता हूँ, और यदि नहीं पढ़ा तो आप पढ़ें। कल दो तरह के ई कंटेंट जो है मेरे द्वारा भेजे गए थे। बाय चांस पहले जो ई कंटेंट भेजे थे उनमें थोड़ी मिस्टेक रही, दोबारा जो मैंने भेजे वो प्रॉपर थे। तो इस प्रकार से आज जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, यानी जिस पुस्तक की मैं शुरुआत कर रहा हूँ वो श्रीमद् भगवत गीता है, जो बीए पार्ट थर्ड के अंदर चलती है और उसमें दूसरा और तीसरा जो अध्याय है वो आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित है। दूसरा जो अध्याय है उस दूसरे अध्याय का पहला जो पद्य है मैं यहाँ से जो है अभी प्रारंभ करूँगा और इसकी जो भूमिका है इसके संदर्भ में पहले ई कंटेंट जो है मेरे द्वारा डाल दिए गए थे और जब भी समय मिलेगा उनकी वीडियो जो है वो और बना करके डाल देंगे। तो चलिए पद्य को पढ़िए साथ साथ में। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलक्षणम विसिदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदन है। यानी संजय के द्वारा अर्जुन जो है उनके विषाद का वर्णन यहाँ पे किया गया और वो कह रहे हैं कृपया आविष्टम अश्रुपूर्णा कुलक्षणम विषिदंतम तम मधुसूदन इदम वाक्यम उवाच। यानी संजय कह रहे हैं किस प्रकार से कृपया अर्थात जो करुणा है, करुणा करके आविष्टम अश्रु पूर्णा कुलक्षणम यानी व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण व्याकुल नेत्र वाले, विसिदंतम अश्रु पूर्णा कुलक्षणम यानी आंसुओं से पूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले, विसिदंतम तम मधुसूदन है इदम वाक्यम उवाच। यानी शोक से युक्त उस अर्जुन के प्रति जो है मधुसूदन है, भगवान श्री कृष्ण जो है उसने यह वचन कहा। क्या कहा ये आगे वाला जो पद्य आएगा उस पद्य के अंदर जो है इसकी चर्चा होगी। तो इस प्रकार से उस प्रकार से करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण व्याकुल नेत्रों वाले, शोक से युक्त उस अर्जुन के प्रति जो है विषिदंतम तम मधुसूदनम इदम वाक्यम उवाच, ये बात कही, यानी यह वचन कहा। एक विशेष बात ये रहेगी कि इस द्वितीय अध्याय के अंदर जो है 5 नंबर, 6 नंबर, 8, 20, 22, 70 का जो पद्य है
उनमें उपजाति छंद है और शेष सभी में जो अनुष्टुप छंद है। तो आप लोग इनका ध्यान रखेंगे कि एक तो परमानेंटली ही इसमें हम ये कह सकते हैं भाई इसमें एक तो अनुष्टुप छंद है। और अब आगे जो है हम जो दूसरा पद्य है उसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। और दूसरे पद्य के अंदर जो है श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन जो है उस अर्जुन के मोह और कायरता युक्त जो विषाद है उसकी निंदा की गई है। और भगवान कह रहे हैं कुतस्य त्वा कस्मलम इदम विषमे समुपास्थितम अनार्यम जुष्टम अस्वरगम अकीर्तिकरम अर्जुनम। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन त्वा विषमे इदम कस्मलम कुतः है समुपास्थितम यतः है अनार्य जुष्टम अस्वरगम अकीर्तिकरम। हे अर्जुन, त्वा विषमे इदम यानी तुम्हें इस असमय में, विषम परिस्थिति में, विषम स्थल में इस प्रकार से कश्मलम अर्थात जो अज्ञान है कुतः समुपस्थितम यानी कहाँ से उपस्थित हो गया है अर्थात किस हेतु से प्राप्त हुआ है। अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिक्रम क्योंकि न तो यह जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है, क्योंकि न तो यह जो श्रेष्ठ पुरुष हैं उन श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा जो है आचरित है अर्थात उनके द्वारा आचरण किया गया है ऐश्वर्यम, और न स्वर्ग को जो है ये देने वाला है, और न ही यह अकीर्तिक्रम और न ही जो है कीर्ति जो उस कीर्ति को करने वाला ही है अर्थात कीर्ति को बढ़ाने वाला भी नहीं है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन के अंदर जो उनके संबंधी हैं अर्थात परिवार वाले जो हैं, जो उनके नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, जो उनके गुरु हैं, जो उनके परिवार के जो निकटतम जो व्यक्ति हैं, जब युद्ध के अंदर दोनों आमने सामने जब खड़े होते हैं उस समय अर्जुन जो होते हैं वो युद्ध करने से मना कर देते हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो है ये समझाया जा रहा है कि आपको इस प्रकार से जो है ये जो आप कर रहे हो ये आपके लिए उचित नहीं है, क्योंकि ये जो आप काम करने जा रहे हो अर्थात जो युद्ध नहीं करने का जो आप निर्णय ले रहे हो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा जो है एक तरह से ये नुकसानदेह होगा, क्योंकि आप युद्ध जो नहीं कर रहे हो ये न तो कोई श्रेष्ठ पुरुष हैं उनके द्वारा कभी इनका आचरण किया गया, न ऐसा है कि आप यदि युद्ध नहीं करोगे तो आपको स्वर्ग प्राप्त होगा अर्थात ये जो है न स्वर्ग को देने वाला है और न ही अकीर्तिक्रम अर्थात न ही जो कीर्ति उसको देने या कीर्ति को करने वाला ही है। पद्य महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ इसके अंदर जो अनुष्टुप छंद है, अनुष्टुप छंद के साथ साथ में अन्य जो टिप्पणियाँ हैं उनको भी हम साथ साथ में जो है पढ़ते रहेंगे। उदाहरण के लिए जैसे मान लो इसमें पहली ही पंक्ति के अंदर कुतः जो है अव्यय आया है, इसको आप नोट करें। उसके बाद में त्वा आया है, उसके बाद में इदम आया है, उसके बाद में जो अन्य जो टिप्पणियाँ हैं इसके अंदर जो है वो भी हम जो इसके अंदर देख सकते हैं। जैसे समुपस्थितम आया, इसके अंदर जो है सम और उप पूर्वस्था धातुकता प्रत्यय है और ये नपुंसकलिंग जो है उसका एक वचन का रूप है। तो इस प्रकार से जो अन्य टिप्पणियाँ हैं उन अन्य टिप्पणियों को भी साथ साथ में जो है आप साथ देखते रहें, इनको याद करते रहें। और अब जो है जो तीसरा जो पद्य है उसकी मैं शुरुआत कर रहा हूँ। यानी युद्ध करने के लिए अर्जुन को उत्साहित किया जा रहा है और कहा क्लव्यम मां समगमः पार्थ न तत्त्वयि उपपद्यते शूद्रम हृदयम दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तप। पार्थ क्लव्यम मां समगमः, पार्थ अर्थात हे पृथापुत्र अर्थात हे अर्जुन, क्लव्यम मां समगमः अर्थात आप नपुंसकता को प्राप्त मत हो। नपुंसकता का मतलब ये होता है कि जो कार्य करने योग्य होता है और उस कार्य को जो भी प्राणी नहीं कर पाता है वह नपुंसक हुआ। तो एक तरह से पार्थ क्लव्यम मां समगमः अर्थात आप नपुंसकता को मत प्राप्त हो। एतत् त्वयि न उपपद्यते, क्योंकि तुझ में यह जो है उचित नहीं है या आपके लिए उचित नहीं है। त्वयि न उपपद्यते अर्थात आपके योग्य नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए अर्थात आपको युद्ध करना चाहिए। परम तप क्षुद्रम हृदयम दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठे, हे परम तप
हृदय की जो तुच्छता है, हृदय की जो तुच्छ दुर्बलता है, उस दुर्बलता को जो है त्याग करके युद्ध जो है, उस युद्ध के लिए जो है तो खड़ा हो जा और आपको जो है युद्ध करना चाहिए। यहाँ पर भी मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि इसमें एक तो अनुष्टुप छंद है, साथ साथ में अन्य जो व्याकरणात्मक जो टिप्पणियाँ हैं उनकी यदि हम बात कर रहे हैं, जैसे माँ अव्यय आ रहा है, गम है में, या हम जो है आपके गम धातु जो है प्रत्यय लगाने के बाद में हम इसको नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ जो इसमें आपका जो त्यक्त्वा आ रहा है, त्यक्त्वा में जैसे मान लो त्यज आ गई धातु और कत्वा का प्रत्यय आ गया, तो इस प्रकार से व्याकरणात्मक जो टिप्पणी है, व्याकरणात्मक टिप्पणी भी साथ साथ में जो है आप लोगों को इसके अंदर देखना पड़ेगा, अर्थात देखते रहना चाहिए। अब आगे जो है आ रहा है चौथा पद्य, और इस चौथे पद्य के अंदर जो हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। कथम भीष्मम अहम संख्यम द्रोणम च मधुसूदन ईशुभिः प्रति योत्स्यामि पूजार अर्हव अरिसूदन। मधुसूदन अहम संख्ये भीष्मम च द्रोणम प्रति कथम ईशुभिः योत्स्यामि अरिसूदन तव पूजा अर्हव। अर्जुन कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने जब ये बात कही कि आप नपुंसकता को प्राप्त मत हो, अर्थात आपको ये कार्य करना है, इट मीन्स आपको युद्ध करना है। तो अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण का जो ये क्वेश्चन था, अर्थात उनके द्वारा ये जो बात कही गई उसका ये उत्तर दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं मधुसूदन अर्थात हे भगवान श्री कृष्ण, अहम संख्ये भीष्मम च द्रोणम प्रति कथम ईशुभिः योत्स्यामि। संख्या का मतलब युद्ध भूमि जो है उसके लिए ये शब्द काम में ले जाता है। वो कहते हैं मैं रणभूमि में, मैं युद्ध भूमि में किस प्रकार से बाणों से जो है भीष्म पितामह है और जो द्रोणम प्रति और द्रोणाचार्य जो है उनके प्रति जो है या उनके विरुद्ध जो है मैं लड़ूंगा। मधुसूदन अहम संख्ये भीष्मम च द्रोणम प्रति कथम, यानी मैं भीष्म पितामह है द्रोणाचार्य के प्रति जो है किस प्रकार से या कैसे जो है मैं उनके प्रति जो है युद्ध करूं, अर्थात उनके विरुद्ध लड़ूंगा। यानी जो विरुद्ध जो है ये युद्ध जो है वो कैसे लड़ूं। अब युद्ध कैसे लड़ना है, बाणों से लड़ना है। तो कहा कि मैं भीष्म पितामह है और जो द्रोणाचार्य उसके प्रति रणभूमि में किस प्रकार से उन बाणों से जो है उनके विरुद्ध युद्ध लड़ूंगा। क्यों यथा है, क्योंकि अरिसूदन तव यानी दोनों पूजा रहो, क्योंकि हे अरिसूदन वे दोनों ही जो है मेरे लिए पूजनीय हैं, यानी वो दोनों ही जो है मेरे लिए पूजनीय है। तो इसलिए उनके प्रति जो है किस प्रकार से मैं जो है बाण का जो है उपयोग करूं, अर्थात कैसे मैं जो है युद्ध करूं। तो इस प्रकार से ये आपको ये चार जो पद्य हैं, ये चार पद्य मेरे द्वारा जो है आप लोगों को बताए गए हैं। यदि किसी विद्यार्थी को कोई समस्या हो तो आप ग्रुप के माध्यम से जो है शेयर करें, मुझे बताएं। आपको जो है कोई समस्या यदि होगी तो उसका समाधान किया जाएगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।